इस वीडियो में हम लोग जो हाल ही में यानी कि 2025 में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीएस के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आयोग के द्वारा आंसर की दिया गया है उसी आंसर की के अनुसार हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने भी आप लोग जीआईसी और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में जीएस का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है। तो आप लोग देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और देखिए क्वेश्चन का रिपीट होने का चांस रहता है, तो ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग जो जीएस के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है यानी निकलती है। तो देखिए जब पशु लोग जुगाली करते हैं तो उस टाइम मीथेन गैस निकलता है, याद रखिएगा। बहुत लोग कार्बन डाइऑक्साइड लगाए होंगे, लेकिन देखिए मीथेन गैस यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा एग्जाम में रिपीट हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा देखिए क्वेश्चन है कि देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से। देखिए ये पूछ रहा है कि जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो याद रखिएगा सिंचाई में किया जाता है। बहुत लोग घरेलू कर दिए होंगे तो गलत होगा। तो सिंचाई के क्षेत्र में जल का उपयोग देश में सर्वाधिक किया जाता है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1, 2 दोनों सही होगा, यानी कि भारत को वर्ष 2026 से 2028 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया, यह भी सही है। और भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सही है। यह देखिए करंट का क्वेश्चन है, लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो नोट कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड को देखिए श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वह बी यहाँ पर सही होगा। तो आप लोग कमेंट में हमको रजत क्रांति के बारे में ज़रा बताइएगा किससे संबंधित है। बाकी ऑपरेशन फ्लड देखिए श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के पूछ रहा है कि कौन नेता था, यानी कर्नाटक राज्य से किनका संबंध है। तो देखिए अपिको आंदोलन हो जाएगा पांडुरंग हेगड़े। तो याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी याद रखिएगा उत्तराखंड में श्री सुंदरलाल बहुगुणा, और अपिको आंदोलन जो है कर्नाटक में जाना गया है, पांडुरंग हेगड़े जो थे इसके नेता थे। प्रश्न नंबर देखिए 6 दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था। देखिए इसमें आयोग के द्वारा सतारा माना गया है। जरा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह सही माना गया आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आयोग ने सतारा माना है, बाकी आप लोग बताइएगा इसमें से बलिया होगा कि सतारा होगा, जरा कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से यहाँ पर आपको कथन का रखा है। देखिए अभी कथन दिया है कि एनाबीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती या कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। कारण दिया है कि यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल यानी कि धान की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा ए सत्य है, आर जो है गलत दिया है। तो केवल यही सत्य है कि एनाबीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती या कृषि में जैव उर्वरक को रूप में काम करते हैं। तो यही कथन सही है। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। देखिए अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है, बाकी 14 से 18 में समता का अधिकार है और 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आप लोग इसको थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में नरेगा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो देखिए यहाँ पर 2005 जो एक्ट आया था, याद रखिएगा, तो इसी के द्वारा संसद में पारित किया गया था 2005 में ही। बाद में इसका नाम मनरेगा रखा गया। अब देखिए इसका नाम बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, यह भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। तो आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम था। तो देखिए विनोबा भावे जो थे वह पहले सत्याग्रही थे, और देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, और पंडित ब्रह्मदत्त देखिए तीसरे थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो देखिए आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला दिया है कि ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है। तो देखिए ऑरेंज इकोनॉमी जो है यह रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक उद्योग से संबंधित है, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था। देखिए आज़ाद हिंद फौज का जो समर्थन किया था भारतीय स्वतंत्रता लीग ने किया था। देखिए क्वेश्चन इजी कह सकते हैं हम लोग, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा था एलटी में जो जीएस का क्वेश्चन है। अगला दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को, देखिए यह क्वेश्चन हम कल भी आप लोगों को एक PYQ दिए थे इसी प्रकार का, वह कला वर्ग वालों का था। सेम यही क्वेश्चन उसमें भी कॉपी पेस्ट किया गया था। और देखिए इस एग्जाम में भी जीएस वाले में भी पूछ लिया, जिनका सामाजिक अध्ययन विषय था उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा, जिनका कला था उसमें भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 42वां संविधान के द्वारा देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता इनको जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अगला देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो देखिए 74% है, याद रखिएगा भारत की साक्षरता दर। करा कि दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का pH, देखिए जब मुख का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तब दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, तो स्टार्ट करना है शुरू से अंत तक। देखिए सबसे पहले जो है PM जनधन योजना आया था, उसके बाद देखिए PM मुद्रा योजना, तब देखिए स्टार्टअप योजना, PM वंदना योजना है, वंदन योजना। तब देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, 3, 4, 1, 2। देखिए जिनका भी GIC प्रवक्ता और GDC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, आप लोग यूपी का जो समझिए आप लोग पूरा यूपी का जनगणना पढ़ लीजिएगा और भारत का जनगणना पढ़ लीजिएगा, बाकी जो योजना है इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर केंद्र सरकार की जो योजना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखिए आप जितने भी लोग इतिहास विषय से अपना GIC का एग्ज़ाम देंगे प्रवक्ता वाला, और साथ में GDC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। इतिहास विषय आप लोगों को हमारे द्वारा भी पढ़ाया जाएगा, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्य प्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और देखिए 1773 के एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जो उसके मुख्य न्यायाधीश थे इम्पे थे, और बाकी भी 3 लोग थे, हायर थे, लिमेस्टर थे और चैम्बर्स 3 लोग थे, भी याद रखिएगा। मुख्य इसमें एलिजा इम्पे थे, ये भी याद रखिएगा। 1774 में स्थापना की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो यहीं देखिए नाफेड वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो नाफेड कह रहा है कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है, तो ये देखिए गलत दिया है। अगला है कि ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय, देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय है, तो हम आपको यही पहले पढ़ाए हैं, नहीं देखिए हम न्यायालय के बारे में पढ़ाए हैं। तो जो कलकत्ता है देखिए 1857 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए जो ब्रिटिश जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय थे उसी के तर्ज पर भारत में भी किया गया था, कलकत्ता में, तो याद रखिएगा। अगला है कि ट्रिटिकेल निम्न में कह रहा है कि यहाँ पर ट्रिटिकेल जो है वह मध्य का संकड़ यानी कि क्रास है। तो देखिए गेहूँ और राई के बीच का जो क्रास होता है उसी को ट्रिटिकेल कहा जाता है, याद रखिएगा, गेहूँ राई। अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है। तो देखिए जिप्सम है, तो आप लोग याद रखिएगा जिप्सम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की है। तो देखिए यूपी अपना उत्तर प्रदेश प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखिए जल विद्युत ऊर्जा है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो देखिए सीमेंट है, याद रखिए। जिप्सम आ गया तो आप लोग सीमेंट मार दीजिएगा, और साथ में चूना, पत्थर, सिलिका भी है,
तो सीमेंट होगा। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। देखिए विशेषता यही है कि कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है। देखिए लेगहार्न जो है यह मुर्गी की प्रजाति है, सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है, तो सी यहाँ पर सही होगा। अगला पूछा गया कि स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है। तो देखिए निरंतर मुक्त पतन या गिरावट की अवस्था में भारहीनता की स्थिति का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्षण क्या है, लक्ष्य क्या है। तो देखिए उत्पादकता बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना। तो यही जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य है, उत्पादकता को बढ़ाना और हरित गृह गैसों को घटाना। तो देखिए यही कुल 30 क्वेश्चंस हम लोग देखे हैं। बाकी अभी जितना भी एग्जाम हुआ था LT ग्रेड में हम लोग सभी विषयों का इसी प्रकार का GS का क्वेश्चंस करेंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ यदि आप लोग जुड़कर इतिहास विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। बहुत जल्द मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय भारत।